नमस्कार दोस्तों, आप सभी कैसे हैं? दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आप सभी को अपने YouTube चैनल स्पीड क्लासेस बाय पंकज सर पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा 40,000 पोस्टों की वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये वैकेंसी कौन सा है? इसमें एज का लिमिट क्या होगा? एग्जाम होगा कि नहीं होगा? इसका अप्लाई डेट कब होगा? ठीक है, तो चलिए पूरा इसमें वीडियो में बात करते हैं। दोस्तों, ये वैकेंसी कहा जाए तो अपने आप में बहुत बढ़िया वैकेंसी कहा जाएगा, क्योंकि आपको बिना एग्जाम के आधार पर नौकरी मिल सकता है। ठीक है, ये वैकेंसी जीडीएस जैसे पोस्ट ऑफिस में आपको एक जीडीएस होता है, ग्रामीण डाक सेवा, उसका वैकेंसी का नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसमें पोस्टों की संख्या 40,700 प्लस पोस्ट है। दोस्तों, सिर्फ ये बिहार राज्य के पोस्ट की संख्या नहीं है। दोस्तों, ये जो पोस्ट है ये पूरा भारत के लिए पोस्ट है। इसमें बिहार के लिए कुछ होगा, यूपी के लिए कुछ होगा, महाराष्ट्र के लिए कुछ होगा, मतलब अलग अलग स्टेट में इस पोस्ट को बांट दिया गया है। ठीक है, तो चलिए मैं बात करता हूँ। ये जो जॉब है ये आपका पंचायत में भी मिल सकता है, आपको ब्लॉक स्तर पर भी मिल सकता है, ये राज्य स्तर पर मिल सकता है। ठीक है, तो आइए यहाँ से क्लियर जानकारी करते हैं। ये इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की वैकेंसी है। इस जीडीएस का जो फुल फॉर्म होता है ग्रामीण डाक सेवा। ठीक है, ये ग्रामीण डाक सेवा। ठीक, आगे बात करते हैं पोस्टों की संख्या पर। तो इस बार पोस्ट की संख्या कितना निकला हुआ है? नोटिफिकेशन 40,700 प्लस पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है। दोस्तों, इस जॉब को प्राप्त करने के लिए आपको 3-4 क्राइटेरिया होना अनिवार्य है। जैसे आपको 10th पास होना चाहिए। ठीक है, आप 12th पास हो या नहीं, ग्रेजुएशन है या नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि ये जॉब आपको 10th के अंक के आधार पर मिलेगा। ठीक है, न इसमें एग्जाम है, न इसका कोई सिलेबस है, कोई तामझाम नहीं है। सिर्फ आपको 10th पास होना चाहिए और 10th में अच्छा खासा परसेंटेज होना चाहिए। ठीक है, और इसके साथ साथ आपके मैथ में और इंग्लिश में अधिक अंक लाना होगा। ठीक है, दूसरी बात पर आते हैं, लोकल भाषा की जानकार होना चाहिए। जैसे मान हम बिहार में अगर भोजपुर जिला से है, तो भोजपुर जिला से है तो आपको भोजपुरी अच्छा जानकारी होना चाहिए, आपको हिंदी अच्छी जानकारी जो होना चाहिए। मतलब कि अलग अलग राज्य के अपना भाषा होता है, उस भाषा का जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तीसरी बात करते हैं साइकिल। दोस्तों, जब आपको पोस्ट ऑफिस में नौकरी लगेगा तो आपको साइकिल अनिवार्य चलाना है। ठीक है, अगर आप साइकिल सीख लिए हैं तो इस पोस्ट पर आप बैठ सकते हैं, क्योंकि जब भी डाकिया कोई चिट्ठी वगैरह बांटता है तो ज्यादा साइकिल का यूज करता है, तो आपको साइकिल चलाना आना चाहिए। तीसरा, चौथा, कंप्यूटर ज्ञान। दोस्त क्या दिया है? कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। क्या आपको ज्ञान होना चाहिए कि सिर्फ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाना है? नहीं, ज्ञान होना चाहिए, क्योंकि आपको कंप्यूटर का ज्ञान अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, एज कितना होगा इस पोस्ट के लिए? एज की बात कहा जाए तो 18 से 40 साल उम्र होना चाहिए। आप जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, तो आपके लिए कितना होगा पोस्ट एज कितना बताया गया है? तो 18 से 40। ठीक है, ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के लिए 3 साल रिलैक्सेशन मिलेगा, मतलब कि छूट मिलता है। और एससी एसटी से आप बिलोंग करते हैं तो आपके लिए 5 साल की छूट मिलने जा रहा है। ठीक है, अब मैं फी की बात करूं तो फी में आप जनरल है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, उसके लिए आपको 100 रुपया का फॉर्म चार्ज लगेगा। एससी है, एसटी है, कोई फीमेल है, उसके लिए आपको कोई फी नहीं लगने वाला है, सिर्फ आपको लेट चार्ज खर्च लगेगा। ठीक है, तो आते हैं यहाँ पे कितना पोस्टों पर ये वैकेंसी निकला हुआ है। तो देखिए यहाँ पे 3 पोस्ट है, बीपीएम, एबीपीएम और डाक सेवा। ठीक है दोस्तों, पोस्टों की संख्या है, यहाँ पे पोस्ट की सैलरी है। यहाँ पे बता दे, पहला पोस्ट बीपीएम ब्रांच पोस्ट मास्टर। ठीक है, इसका जो सैलरी प्रत्येक माह मिलेगा वो 12 माह
12,000 रुपया मिलेगा। ABPM असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, ठीक है, उसके लिए कितना है पेमेंट? 10,000 रुपया। डाक सेवा, मतलब डाक सेवा को क्या कहते हैं, एक भाषा में अपने डाकिया कहते हैं, उसका सैलरी कितना मिलेगा? 10,000। दोस्तों ये सैलरी पे आप मत नहीं जाए, क्योंकि ये सैलरी ये सिर्फ आपको दिखाया गया है कि देखिए इनका 12,000, इनका 10,000, इनका 10,000 मिलता है, लेकिन ये सैलरी मिलता नहीं। एक डीए होता है, उसके आधार पर आपको देखा जाता है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में नौकरी कर रहे हैं। अगर ग्रामीण क्षेत्र में कर रहे हैं तो मिनिमम आपको 22,000 आपको पेमेंट मिलेगा। अगर आप शहरी क्षेत्र कोई आप महानगर सिटी में कर रहे हैं तो आपको सिटी के अनुसार, महानगर के अनुसार पैसा मिलेगा। जैसे 20,000 भी मिल सकता है, 25,000 भी मिल सकता है, 30,000 भी मिल सकता है, ठीक है। तो उस पे मत जाए, ठीक है। आपको यहाँ से बता दूं पोस्ट की संख्या, पोस्टिंग कहाँ पे होने वाला है, तो मैं आपको बताया कि आप ग्रामीण क्षेत्र में भी आप नौकरी ले सकते हैं, शहरी क्षेत्र में भी आप जॉब ले सकते हैं। और एक और बात बता दूं, अवश्य बात, आप अगर चाहेंगे तो आप घर के बगल में भी जॉब ले सकते हैं कि आपका उस डाक विभाग में पोस्टों की संख्या पर सीट, पोस्टों की संख्या वहां खाली रहना चाहिए, ठीक है, वहां वैकेंसी आना चाहिए। आप जहां चाहेंगे इंडिया में वहां आप जॉब कर सकते हैं डाक विभाग में। जैसे मान लेते हैं कि मैं बिहार से हूँ और मेरा ब्लॉक संदेश ब्लॉक है, और संदेश ब्लॉक में कहीं पंचायत में मैं रहता हूँ, और उस पंचायत में अगर सीटों की संख्या खाली है तो वहां पे मेरा जॉब हो सकता है, ठीक है। यही आपको यहाँ पे देखना है कि आपका 10th में कितने परसेंट आया हुआ है। जैसे मान लेते हैं सिलेक्शन जो होगा, प्रोसेस क्या होगा, तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या दिख रहा है, नो एग्जाम, इस पे कोई प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ आपका मेरिट के आधार पर इस वैकेंसी में आपको जॉब मिल सकता है, ठीक है। और बताइएगा मेरिट जो बनेगा, मेरिट लिस्ट उस किस बेसिस पर बनेगा, तो आपको 10th के आधार पर मेरिट लिस्ट बनने वाला है। जैसे आपका मेरिट बनेगा, जैसे उन लड़के का चांस कितना है, तो यहाँ पे यहाँ भी लिखे हैं कितना परसेंट होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ भी फर्स्ट में ही बताए थे आपको इंग्लिश में ज्यादा अंक होना चाहिए और मैथ में ज्यादा अंक होना चाहिए, ठीक है। आपको 10th में कितना प्रतिशत अंक लाना होगा कि डायरेक्ट आप सीधी भर्ती हो जाएंगे। तो जो विद्यार्थी अगर 80% लाता है 10th में, जिनका 80% है तो उनका जॉब हो सकता है, ठीक है। और जिन विद्यार्थी का 90% प्लस है उनका एकदम माने निफिक्र, ये सोचना ही नहीं है कि मेरा जॉब नहीं होगा, वो फॉर्म भर सकते हैं, डायरेक्ट उनका जॉब रखा हुआ है, ठीक है। 80% वाले भी चांस बनता है कि आपका भी जॉब मिल सकता है, लेकिन फॉर्म भरने से आप हिचकिएगा नहीं, आपको भी फॉर्म डालना है। जैसे मान लेते हैं कि पहले पहले देखा जाए 2023 में तो आपका 79% जो अंक लाया था 10th में ना, उसका भी जॉब हो चुका था, ठीक है। तो आप अगर 70 भी लाते हैं तो आप इस फॉर्म को छोड़ेंगे नहीं, ठीक है। तो इस 70 वाला भी हो सकता है, 80 वाला भी हो सकता है, और 90% वाला भी हो सकता है। तो कोई भी विद्यार्थी इस जॉब को फॉर्म भरने से छोड़ना नहीं है, क्योंकि कब आपका किस्मत बदल देगा कोई नहीं जानता है। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताएं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस में जीडीएस की भर्ती पर बहुत बड़े पैमाने पर नोटिफिकेशन जारी हुआ है।